चलिए रेडी। रे ऑप्टिक्स 2025 जेई मेंस अप्रैल सेशन। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा, और भी कराना पड़ता है, सारे क्लास को देखना पड़ता है। तो मेरे पास 9 to 12 सारे बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव भी है, एग्ज़ाम वाले भी हैं, स्कूल लेवल के भी हैं, तो सारे वीडियोस को अपलोड करना है। स्टेट बोर्ड के भी बच्चे हैं, तो जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको आप लोग कर लीजिए ईमानदारी से, और बाकी जो वीडियो अपलोड कर ले रहा हूँ उसको तो आपको देखना ही है। चलिए टाइम वेस्टिंग ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स का है, ये आपका कौन से सीजन में आया था? 3 अप्रैल 2 शिफ्ट में आया था। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास। विच टाइप ऑफ स्फेरिकल ग्लास? दो होते हैं ना, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, से पता ही नहीं है। तो आप लोगों को अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से सोचना है कि ये कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। अभी इसको टेस्ट करते हैं। सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 50 सेंटीमीटर। द इमेज इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस इनसाइड। ठीक है, अब देखिए इमेज इनसाइड द ग्लास बन रहा है, इनसाइड द ग्लास। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस। ठीक है, मैंने आपको डिस्टेंस पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फटाक से फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये है कि हम इसमें कौन सा, अब देखिए इमेज का डिस्टेंस तो दे दिया है 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर भी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। ठीक है, तो हम कौन सा यूज़ करें, कॉनकेव यूज़ करें कि कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं? दोनों को बना के हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं जिसमें जो सही आ जाए। अब देखो पॉजिटिव दिया है ये डिस्टेंस 200, तो सबसे पहले हमको ये एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, आज को स्केल और एक हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर सही फिट बैठ जाता है। ठीक, छड़ी है क्या? ये है आपका प्रिंसिपल एक्सेस, कोई डाउट नहीं ना? इसमें भी बना लेते हैं। आपको अपना विवेक, अपना बुद्धि से आपको सारे चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? तो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ पर भी दोनों को लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आपको कितना दे रहा है? 200 सेंटीमीटर। इमेज कहीं यहाँ पर अंदर में बनता है, यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस देते हैं, कितना दिया है? 200। ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको देखना है, दोनों क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर, ये आई है और ये आपका ओ है, यहाँ मान लेते हैं ओ। ठीक है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, यहाँ बना लेते हैं ओ है, और ये पर डिस्टेंस कितना है? 200 सेंटीमीटर, ये आई। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया है? μ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है दोनों के लिए। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर? R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μ इक्वल टू 1.5, इसमें भी R इक्वल टू लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर, μ इक्वल टू 1.5। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब एक काम करो, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे जाके और इसका इमेज यहाँ पर ऐसे टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, अब आप लोग मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, u का u रहने दो, x को x मान लो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक, अब आप लोग जो फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? μ2। इसमें कॉनकेव है या कॉन्वेक्स नहीं दिया है, तो आपको लगाना है कौन सा? सबसे पहले इसको लगाते हैं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो आपको इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, μ2 कितना दिया है? μ1 इक्वल टू 1 है, तो μ2 आपका कितना है? 1.5 अपॉन डिस्टेंस आपको दिया है 200 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1.5 माइनस 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है आपको?
50 दिया है। अब बताओ यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है, तो उसको हमने कौन सा लेंस लिया है? अरे पॉजिटिव, इसमें लगाते हैं पहले, है ना, इसमें भी लगाते हैं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस c1 बाई r। ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस तो दे दिया है μ2 बाई, अच्छा 1.5 अपॉन 200 दिया है ना, माइनस μ1 1 अपॉन u इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। अरे चलो, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत रखने में कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट आप फार्मूलास को अप्लाइड कर दो। चलिए, सब कौन कौन बनाएगा देखते हैं। दोनों में आप लोग, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, और कौन सा सही है। 5 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा कितना? 1.5 अपॉन 200 प्लस 0.5 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 बाई यू। तो ये क्या दे रहा है आपको? ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? इसको सॉल्व करने, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ रखना है। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो इसको क्या आना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ठीक, तो इसको हमको नहीं लेना है, मतलब आप कॉनकेव नहीं लेंगे। ये चेक करके देखना है, ये निगेटिव होना चाहिए हमको, क्योंकि लेफ्ट साइड है कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये गलत है। तो u इक्वल टू हमारा क्या होगा चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब हम इसको अप्लाइड करते हैं। तो 1.5 है ना अपॉन 200, और ये हो जाएगा माइनस 0.5 अपॉन 50 1 बाई यू। ये निकल गया ना। अब इसको एक काम करो, ऐसा करो 15 बाई 10 इंटू 200 और माइनस 0.5 माने कितना जाएगा? 5 बाई 10 इंटू 50 इक्वल टू यू। इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, कितना आएगा? 400। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या कटेगा? कुछ कटेगा? 3 बाई 400 माइनस में कटेगा 1 बाई 100। ठीक है, तो अब इसका वो निकालो 400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो। तो कितना आ गया यू हमारा? माइनस 400 सेंटीमीटर, है ना। यू आ गया माइनस 400 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा मीटर में? तो यू इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ आप लिख देंगे 4 मीटर। देखो बेटा, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखकर समझ के बनाना है। तो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन था, आपको दिया था। आपको पहले चेक कर लेना है, 2 मिनट लगना है, या कॉमन सेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो को, यदि इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसमें क्या करना है, 98261 और 59761 पर जाके ये यूट्यूब में सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास चैनल आ जाएगा, जिसमें आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोस PYQ आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।